दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। एक सज़ा की तरफ गामजन जबकि दूसरा जो है ना बरियत की तरफ गामजन। तो ये दोनों कौन हैं? और बाल एक बार फिर खबर मानिका की कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के मुकदमा चलाने के मतलब एक अहम फैसला। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ख़ताब, उसके अंदर कुछ इंकशाफात और कुछ एतराफ़। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ खबर मनिका की कोर्ट में बाल कौन सा है। तो जिस तरह ये आपके इल्म में है कि इद्दत के अंदर निकाह का एक मसला जो है ना उठा हुआ, दरख्वास्त दायर हुई है इमरान खान नियाज़ी के ख़िलाफ़, बुशरा पिंकी पीगली के ख़िलाफ़ कि इन्होंने इद्दत के अंदर निकाह किया था। तो उसकी समाअत थी, खैर समाअत तो मुलतवी हो गई। तो उसके अंदर जो है ना ये दरख्वास्त की गई कि इमरान खान नियाज़ी को भी इस जो है ना अगली समाअत के ऊपर बुलाया जाए और साथ साथ खबर मानिका को भी बुलाया जाए कि खबर मानिका आकर ये इस चीज़ की तस्दीक करे कि तलाक कब हुई। मगर कुछ जो है ना ये वाक़फ़ान हाल एक सहाफ़ी हैं मौज़म फ़खर साहब, उन्होंने अपने वीलॉग में ये ज़िक्र किया कि खबर मानिका ने ये इंकशाफ किया है कि पिंकी पीरनी का जिस दिन मैंने इसको तलाक दी यानी कि 1 जनवरी को 2018 को, तो उसी दिन जो है ना उसने निकाह कर लिया था। तो अगर ये इस बात के अंदर जो है ना ये कोई सदाकत है, वैसे खबर मानिका जो उनकी ये स्टेटमेंट जो बयान करता है कि खबर मानिका ने उनके सामने जिस शख्स के सामने भी एतराफ़ किया, तो वो कहते हैं कि खबर मानिका कोर्ट के सामने भी जो है ना ये पेश होकर यही बयान अपना दोहरा सकता है। और अगर उस तनाज़र में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का सॉरी ये जो अदालत सुन रही है इद्दत के अंदर निकाह का जो केस सुन रही है, तो उसके अंदर खबर मानिका की तलबी के लिए सोचो विचार। तो ये इस तरफ इशारा है कि दाल में कुछ ना कुछ ज़रूर काला है। अगर वाकई यानी कि उसी दिन ये निकाह हुआ यानी कि 1 जनवरी को तलाक हुई, उसी दिन निकाह हुआ, तो फिर दूसरा निकाह भी जो है ना जो हुआ 18 फरवरी को 2018 को, तो उसके ऊपर भी जो है ये सवालिया निशान उठता है कि वो भी इद्दत के अंदर ही निकाह हुआ है। अब देखते हैं कि अगर अदालत खबर मानिका को बुलाती है तो खबर मानिका इस सिलसिले में क्या लबकुशाई करते हैं। इंतहाई अहम उनका बयान होगा क्योंकि वो उनके साबका शोहर हैं जिन्होंने बुशरा पिंकी पिगनी को जो है ना ये तलाक दी। अब आ जाते हैं एक सज़ा की तरफ और एक जो है ना बरियत की तरफ। तो क्या जो है ना कुदरत का हसीन शाहकार है और कुदरत के करिश्मे हैं कि इमरान खान नियाज़ी के ऊपर साइफर केस के हवाले से फर्द जुर्म आयद होगी, शाहमूद कुरैशी के ऊपर भी होगी क्योंकि उन्होंने मावनत की थी। तो वो केस जो है ना ये अगर वो स्पीडी ट्रायल के अंदर ये चलेगा क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट बनी है और इसकी जो है ना ये बड़ा स्पीड से ये केस आगे चलेगा और इसके अंदर जो है ना ये चीज़ें सारी क्रिस्टल क्लियर हैं कि यानी कि जहाँ से साइफर चला और तमाम सरकारी अहलकार जिनके हाथों से ये साइफर गुजरा, तो वो भी उन गवाहान में उनका नाम भी शामिल है और इमरान खान नियाज़ी के एतराफ़ात भी साइफर के हवाले से। तो इस सिलसिले में जो है ना ये केस ओपन एंड शट केस है। इमरान खान नियाज़ी को कोई मौज़ा ही बचाए तो बचाए, अदरवाइज़ इसके अंदर उनको सज़ा होगी और वो भी तकरीबन जो है ना ये महीना सवा महीना से ज़्यादा ये केस नहीं चलेगा। और जो बरियत की तरफ गामजन कौन है? बरियत की तरफ गामजन जो है ना इस वक्त जो है ना इस्टेब्लिशमेंट का लाडला, पुराना लाडला भी था। तो अभी दोबारा उसको जो है ना ये पॉलिश करके उसको लेता पोती करके वो स्टोर पे रखा हुआ था उन्होंने, तो उसको झाड़ पूंछ कर जो है ना फिर गोद में बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा इशारा मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ है। तो उनके इवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर जो उनको ये सज़ाएँ हुई थी, तो यकीनी तौर पर ये सज़ाएँ जिस तरह हुई थी उसके ऊपर एक हम क्वेश्चन उसके ऊपर उठा सकते हैं और उसके ऊपर जो है ना ये मज़ीद जो है ना ये बातचीत हो सकती है। मगर ये कि उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील, क्योंकि इमरान खान ये मियाँ नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डर थे, अदालतों से भागे हुए थे। तो उन्होंने जो अपीलें की थी, तो वो अपीलें जो है ना यकीनी तौर पर जो है ना वो उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं वो डेड ऑलमोस्ट हो गई थी।
تو ان کو ریوائیو کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے درخواست دی، اور وہ کل جو ہے نا اس کی سماعت کل سے پھر یہ شروع ہو رہی ہے۔ عمران خان نیازی کو بھی جس طرح اسپیڈی جو ہے نا یہ انصاف ملتا رہا ہے، تو اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے نا یہ ان کو جو انہوں نے ریلیف دینا ہے یہ اسپیڈی، یہ پریورٹی بیس پر باقی ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر ان کو یہ ریلیف دیں گے۔ اب فوجی عدالتوں کے حوالے سے تو کیس گیا تھا، 5 رکنی بینچ بنا تھا، اعجاز الحسن اس کے سربراہ تھے، تو یقینی طور پر جو اس کا فیصلہ ہونا تھا ہمیں اس کی بالکل امید تھی۔ تو وہ فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے نا یہ سیورین کا جو ہے نا ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اصولی موقف یہی رہا ہے کہ سیورین کا ٹرائل جو ہے نا یہ فوجی عدالتوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ 9 مئی کا واقعہ یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تو خیر یہ عدالت نے تو فیصلہ دے دیا، تو عدالت نے جو فیصلہ دیا تو وہ بھی عمران دار جج ہی تھے، کیونکہ عدالتیں جو عمران دار ججز ہیں وہ فیصلہ یعنی کہ اگر اپنے کسی فیصلے کو ریوائیو بھی کریں گے تو اس حساب سے ریوائیو کرتے ہیں، ریکنسیڈر کرتے ہیں اس کو کہ غلطی کا بھی جو ہے نا وہ فائدہ عمران خان نیازی کو ہو اور غلطی سدھارنے کا فائدہ بھی انہی کو ہو۔ تو بظاہر جو ہے نا جس کے اوپر یہ پی ٹی آئی بھی بغلیں بجا رہی ہے کہ سول یعنی کہ سیولین کا فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے نا یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کی جان بچ گئی۔ بیسیکلی یہ عمران خان نیازی کی جان نہیں بچی یا پی ٹی آئی والوں کی جان نہیں بچی، یہ کیس اب جائے گا اے ٹی ایس کے اندر۔ تو جب یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر یہ جائے گا تو یقینی طور پر یہ فوجداری جو اس کے اینٹی ٹیررسٹ جو لا ہے اس کے مطابق یہ عمران خان نیازی کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، 14 سال یا عمر قید یا کم از کم 7 سے 14 سال کی سزا، اگر بڑا بھی ریلیف ملا تو 7 سے 14 سال کی سزا جو ہے نا یہ ان کی یہ پکی ہے اس کیس کے اندر۔ تو جب کہ اگر یہ فوجی عدالتوں کے اندر چلتا، فوجی عدالتوں کے اندر عدالت نے ان کو جو ہے نا یہ باؤنڈ کیا تھا فوجی عدالتوں کو کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیں گے اور سخت سزا نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کو سزا تھوڑی سی کم ہوتی، 4 سال کی ہوتی اور جان چھوٹ جاتی، پھر اس کے بعد اگر وہ اپیل کا خیر دونوں لیول پر اپیل کا ان کا بھی ہائی کورٹ کے اندر اپیل کر سکتے ہیں، اے ٹی سی کی بھی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی بھی اور فوجی عدالتوں کی بھی۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت یا اس سلسلے میں اپیل کرتی ہے، اگر اپیل کرے گی تو لارجر بینچ بیٹھے گا، پھر لارجر بینچ اس حوالے سے اس کے اوپر یہ فیصلہ کرے گا۔ جب تک یہ حکومت اپیل نہیں کرتی تو تب تک تو یہ ایگزیکیوٹ ہوگا، یہ نافذ العمل ہوگا، جن کے ٹرائل چالے ہیں ان کے ٹرائل بھی رک جائیں گے۔ اور بظاہر جو ہے نا یہ کیونکہ عدالت نے جب بھی عمران خان نیازی کو ریلیف دینے کی کوشش کی، آپ اس کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں تو عمران خان نیازی تب جو ہے نا یہ برے پھنسے، یعنی کہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا یہ پھنسے۔ تو اب آ جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف۔ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے بار ایسوسیشن سے خطاب کیا، تقریب تھی آئین کی 50 سالہ سالگرہ، کیونکہ یہ 2023 سے 1973 میں آئین بنا تھا، 50 سال آئین بنے کے ہو گئے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سپریم کورٹ بار سے خطاب کیا۔ تو اس خطاب کے اندر جہاں پر انہوں نے ایک تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ 16 مہینے جو بھی ان کے تجربات ہوئے ہیں ان سے جو ہے نا وہ برے حالات تھے، ان کو انہوں نے اس سے سیکھا، پھر اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں تو انہوں نے بلکہ طنزاً جو ہے نا یہ بھی بولا کہ نیوٹرل راتوں رات ہی جو ہے نا یہ نیوٹرل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ، تو جو ان کا یعنی کہ انداز ہے طنزیہ، تو اس طرح انہوں نے طنز کی کہ یہ ایکچولی نیوٹرل نہیں ہوئے تھے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہے تھے اور ہم ان کے دھوکے میں آ گئے۔ تو انہوں نے یہ بھی ہے کہ انگلش کا انہوں نے یہ ضرب المثل بولی کہ پاتھ وے یعنی کہ پاتھ وے یا روڈ ٹو ہیل آلویز میڈ ود دی گڈ انٹینشن، یعنی کہ اس کی جو ہے نا نیت جو ہے نا وہ بنانے کی ٹھیک ہوتی ہے مگر وہ راستہ جاتا ہے جہنم کو۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو عمران خان نیازی کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہوئی، پھر ادارے جو ہے نا انہوں نے نیوٹرل ہونے کا جو ڈھونگ رچایا، تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے اس طرف اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے 1973 کے آئین کا بولا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آئین دیا اور آئین کی مخالفت کرنا، یعنی کہ اس وقت کی جو قوتیں تھیں
वो मुखालफत करना ये उनका पॉलिटिकल डिसीजन था, उन्होंने मुखालफत की। और आइन को बनाना जो है ना ये पाकिस्तान की नेसेसिटी थी, पाकिस्तान की ज़रूरत थी, इसलिए ये आइन बनाया। फिर उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी एडमायर किया कि सिविलियन पाकिस्तान की तारीख के ताकतवर तरीन सिविलियन सदर थे, क्योंकि वो तमाम पावर्स जो कि डिक्टेटर्स ने अपने पास रखी, मुशर्रफ ने अपने पास रखी, यानी कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं, वान सदर जो है ना ये सुप्रीम होता है, 58B2 और बाकी दीगर जो हैं। तो आसफ अली जरदारी साहब ने अपनी तमाम तर पावर्स देकर एक ताकतवर तरीन जो है ना सदर से कमज़ोर तरीन तारीख के सदर वो बने, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर जो है ना वो दे दी सारी पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट को पावर दे दी, पार्लियामेंट को मजबूत किया, और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंट को मजबूत करने का भी की तरफ हमेशा जो है ना ये गामज़द रहती है, काम करती है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर ये बोला कि जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो है ना हुकूमत आई, तो उन्होंने प्रैक्टिकली आमरीत को ख़त्म कर दिया, क्योंकि सदर ने अपने अख्तियारात जो वो दे दिए पार्लियामेंट को, तो बेसिकली आमरीत के दरवाजे बंद कर दिए। मगर आज एक नई तर्ज की आमरीत का हमें चैलेंज है, एक नई तर्ज की आमरीत का हमें सामना है, जिसको हम जो है ना ये फेस कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी चीज़ इस चीज़ का भी इजहार किया कि मैं नाउमीद नहीं हूँ, मैं पर उम्मीद हूँ, हम हालात जो है ना ये बेहतर लेकर आएंगे, बेहतरी की तरफ हम जो है ना ये गामजन होंगे। बाकी अदलिया की तारीख के ऊपर भी उन्होंने ये रोशनी डाली कि अदलिया ने किस किस तरह जो है ना ये सहूलत कारी की आमरों की। इफ्तिखार चौधरी का तस्करा भी उन्होंने किया। फिर उन्होंने जो यूसुफ गिलानी साहब को अदालतों के ज़रिए ये घर भेजा, चूँकि आमरीत तो बंद हो चुकी थी, मगर ये अदालती आमरीत थी, तो यूसुफ गिलानी को घर भेजा। फिर उसके बाद मियाँ साहब भी गए, इसका भी उन्होंने तस्करा किया उसके अंदर। तो बाकी फिर उन्होंने उन जगहों का भी दौरा किया कि सुप्रीम कोर्ट का संग बुनियाद रखा था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। फिर उसके बाद जो काम जारी रहा, बंद भी रहा काम। फिर सुप्रीम कोर्ट की इस मौजूदा बिल्डिंग का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। तो ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ जो है ना हमारा मुल्क का दफा मजबूत किया, अदलिया के लिए भी ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी, मगर जब जब ये मौका मिला तो अदलिया ने जो है ना ये या इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पीपल पार्टी को नॉक डाउन करने की कोशिश की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस के हवाले से भी उन्होंने बोला कि इन्हीं अदालतों के अंदर जो है ना ये है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल इन्हीं अदालतों से हुआ। 2011 में सदर आसफ अली जरदारी साहब ने रेफरेंस भेजा इस केस के हवाले से कि इसको रीओपन किया जाए। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गालबन 2019 के अंदर जो है ना ये उन्होंने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की। तो ये केस जो है ना ये टेकअप नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर भी उन्होंने जो है ना ये तशवीश का इजहार किया। फिर उन्होंने इलेक्शन का मामला भी दोहराया कि इलेक्शन की जो है ना वो तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन अगर तारीख नहीं देगा तो हम जो है ना ये एहतजाज करेंगे, एहतजाज करना हमारा हक है, कोई बोले ना बोले मैं बोलूँगा। तो इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बोला कि इलेक्शन ये होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन मुमकिन नहीं, कम अज़ कम ये जो है ना ये तारीख तो दे सकते हैं। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये बहुत ही दबंग जो है ना ये इसके अंदर जो है ना ये खिताब था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। और पाकिस्तान पीपल पार्टी जब भी आई है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत ने हमेशा जो है ना ये वकला कम्युनिटी को एंगेज करके रखा है, उनके अंदर जाने में फ़ख्र महसूस करती है, इंटेलेक्चुअल तबका है, तो उनके साथ बात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्ट जोन में होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।